मैं तो दोनों से कहूंगा, सपा भाजपा दोनों से बेचैन मत होइए। प्रदेश की सरकार कैसी चल रही है, उसमें कुंभ से लेके और बाकी सारी चीजें समाहित हो जाएंगी, उस पर जनादेश मिल्कीपुर का आ जाएगा। हाल फिलहाल की जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं हैं, उन सब पर जनता का जनादेश होगा, मिल्कीपुर का परिणाम। उसको सपा झुठला नहीं सकती। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अगर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी तो माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार से मिल्कीपुर की जनता संतुष्ट नहीं। स्वाभाविक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है। और अगर भाजपा जीत गई तो माना जाएगा कि अवधेश प्रसाद के परिवार से पार्टी जनता संतुष्ट नहीं, समाजवादी पार्टी से संतुष्ट नहीं। गफलत में उनको जिता दिया अवधेश जी को, अब कोर्स करेक्शन किया है उसने, जनता ने सुधार की है भूल में। जैसे अखबार में छपता त्रुटि सुधार, भूल सुधार, वैसे ही दो ही व्याख्याएं हैं मित्र, तीसरी कोई व्याख्या नहीं होगी ना। अगर भाजपा जीती तो संकेत तो संदेश ये है कि जिन लोगों ने ये कहा कि अयोध्या के नए नरेश आ गए, वो भाव जनता ने अस्वीकार कर दिया। अयोध्या में कोई माई का लाल नरेश नहीं हो सकता, केवल एक ही नरेश है। बोलो राम राजा सरकार की जय, केवल वही चलता वहां कोई व्यक्ति हो सकता है क्या नरेश? और अच्छी बात होती जब मिल्कीपुर तक जाए आदमी तो दर्शन करे आना चाहिए। अलग से दर्शन के लिए ना भी मान लो इच्छा हो, लेकिन जब वहां तक जाओ तो कर ही लेता है। नहीं, आदमी काशी जाता है तो फिर तो कहता है भाई गुदौलिया तक आए तो दर्शन कर ही ले। नहीं, मिल्कीपुर तो अयोध्या का हिस्सा है। तब मैं जनादेश को इन सब सूत्रों से जोड़ूंगा, इन सब धागों से जोड़ूंगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, हम जीते तभी चुनाव ठीक है और हम ना जीते तो चुनाव ठीक नहीं। ये धारणा, मेरा विनम्र अनुरोध है, जनता में पार्टियों की, नेताओं की विश्वसनीयता पर संकट पैदा करती है। आप अटारी पर खड़े होकर चिल्लाइए, फिर भी जनता कहती हिमाचल में कैसे सरकार बदल गई? बदल गई ना। मध्य प्रदेश वाले कर्नाटक में कैसे बदल गई? बहुत उदाहरण है। आम आदमी पार्टी पंजाब में कैसे जीत गई? बहुत उदाहरण। इसलिए ये कहना है कि नहीं नहीं सब फर्जी है, ये भाव ठीक नहीं। ये केजरीवाल ने अपनी राजनीति यहीं से शुरू की थी कि सारे चोर हैं। क्या आज क्या स्थिति हो गई? उन्हीं पे मुकदमे चल रहे। राठी जी, भारत में चुनाव पारदर्शिता और शुचिता के साथ होते रहे हैं। इंदिरा गांधी जैसी दबंग प्रधानमंत्री, जिसने इमरजेंसी के बाद 19 महीने की आपातकाल के बाद चुनाव कराए, पूरा शासन तंत्र उनकी मुट्ठी में था, उसके बावजूद भी इंदिरा जी हारी, संजय गांधी हारे, विद्याचरण हारे, ओम मेहता हारे, बंसीलाल हारे। क्या? और कांग्रेस उत्तर भारत में ध्वस्तीभूत हो गई। दक्षिण में रही थी, उत्तर भारत में उनको डीएम और एसपी नहीं थे उनके पास। और जब आपकी सरकार गई 12 से 17 वाली, तो आपके पास डीएमएसपी नहीं थे ना, और आपका टेलीफोन सुन भी रहे थे। डीएमएसपी किसी को नहीं जिता सकते विजय राठी। अगर डीएमएसपी चुनाव जिताने लायक होते तो एक बार जो मुख्यमंत्री बन जाता उसकी पार्टी 500 साल तक शासन करती, क्योंकि डीएमएसपी तो हमेशा रहेंगे। और एक बार जो प्रधानमंत्री बन जाता वो फिर नहीं हटता। भारत में ऐसा नहीं हुआ। लगातार लोग बदले हैं, हारे हैं जीते हैं, हारे हैं जीते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि कोई बाबू चुनाव नहीं जिता सकता। चुनाव भारत का सामान्य आदमी जिताता है। भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है मेरे दोस्त। इस ताकत को डिमीन मत करो, यानी इस ताकत को अपमानित मत करो।
लोकतंत्र का सार यही है कि मेरठ में जो खेती कर रहा है, आलू की खेती कर रहा है किसान, जिसके पांव में बिवाई फटी हुई है, धोती भी अच्छी नहीं उसके पास एक पहनने भर को, उसकी अंगूठे से भी सरकार बदलती है। ये जो ताकत है, आप इसको पुलिस की ताकत और लेखपाल की ताकत कह के नकार नहीं सकते। अगर पुलिस और लेखपाल सरकारें बनवाते होते मेरे भाई, तो हर मुख्यमंत्री इनका उपयोग करना जानता होगा। नहीं, सरकारें जाती क्यों और नई सरकारें आती कैसे? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।